हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। सो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि प्रिपरेशन से आपकी लगी पड़ी होगी। आपके माइंड में आ रहा होगा, यार इतनी सारी चीजें हैं, इतना सब कुछ करना है, मैंने पहले पढ़ाई क्यों नहीं करी। यकीन मानिए, ऐसा सभी एस्पिरेंट जो है सोचते हैं, यही प्रॉब्लम फेस करते हैं। और आज प्यारे दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा मोटिवेट करने आपके लिए जुड़ा हूं। आपके लिए डिस्कस करने वाला हूं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स, डूज एंड डोंट्स, जो कि आने वाले कुछ दिनों के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है। तो आइए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। तो चलिए, अगर बात करें कि किन चीजों पे आपको फोकस करना चाहिए। देखो, सबसे पहली बात, आप सुबह उठे हैं तो आपका शेड्यूल बिल्कुल आज का क्लियर होना चाहिए कि मुझे आज ये चीजें करनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो मन किया, जहां पे हमारा यूट्यूब हमें ले गया, जो सजेशन दे गया, वो चीज हमने पढ़ ली। ऐसा नहीं करना है। आपका प्लान सुबह ही माइंड में क्लियर होना चाहिए कि आज मुझे ये सब चीजें रिवाइज करनी है, यहां से एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। ये सब चीजें आपको बिल्कुल क्लियर यहां पे होनी चाहिए। हैफजार्ड मैनर में तैयारी मत कीजिए। अपनी प्रिपरेशन को अपने कंट्रोल में आपको रखना है। और देखो, अब जो की मंत्रा है वो है रिवाइज, प्रैक्टिस एंड रिपीट। रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और रिपीट करते जाइए। रिवीजन प्रैक्टिस, ये जो साइकिल है, अब आपको यही यहां पे चलाना है। और ध्यान रखिए, जब भी आप रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें, कुछ चीजें आपको ऐसी मिलेंगी जो कि आप बार बार भूल रहे हैं। तो उन चीजों को एक नोटबुक पे, एक पेज पे लिखना ना भूलें। ये आपके सेक्शन हो सकते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो सकते हैं, फॉर्मूला हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है जो कि आप भूल जाते हैं। तो एग्जामिनेशन से थोड़े दिन पहले रिवीजन बहुत जरूरी है इन सब चीजों की। तो आप इनको अलग से नोट डाउन कर लें। और साथ ही 3 घंटे के फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको जरूर लगाने हैं। जब आप 3 घंटे के फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाते हो, आपको पता लगता है कि आप 3 घंटे बैठ पा रहे हो या नहीं बैठ पा रहे हो, आपका दिमाग 3 घंटे तक काम कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, आप एग्जामिनेशन को हैंडल कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, टाइम मैनेजमेंट आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो ये सारी चीजें मैं चाहता हूं कि आपको एग्जाम में जाकर ना पता चले, आपको पहले से ही पता चल जाए। और इसके लिए आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप 3 घंटे वाले फुल लेंथ मॉक जरूर लगाना। अगर आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है तो 8-10 लगा लो। अगर प्रिपरेशन में अभी कुछ कमियां हैं जिनको आपको दूर करना है, तो कम से कम 4-5 मॉक फिर भी आपको लगाने लगाने पड़ेंगे। और इसके साथ साथ सबसे जरूरी चीज है कि पॉजिटिव रहिए। यू कैन डू इट। आप पढ़ाई करेंगे, मेहनत करेंगे, तो अगर बाकी लोग कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो डेफिनेटली डू इट। चाहे आप जनरल कैटेगरी से आ रहे हैं, चाहे आपके पास कोई कैटेगरी बेनिफिट है, आपको मेहनत करनी है। मेहनत का कोई और सब्स्टिट्यूट नहीं है। और यही आपको सक्सेस तक लेके जाएगी इस एग्जामिनेशन में भी। और अगर मैं बात करूं ऐसी चीजों की जो कि आपको नहीं करनी है, देखो, सबसे पहले तो ना, आप लोगों को पैनिक नहीं होना। मैं मानता हूं एग्जामिनेशन बहुत पास है और आप सोच रहे होंगे कि भाई इतनी सारी तैयारी है, इतना सारा सिलेबस है, कैसे चीजें मैनेज होंगी, कैसे सारी पढ़ाई होगी। थोड़ा सा आप टेंशन में, स्ट्रेस में जरूर होंगे, विच इज परफेक्टली नॉर्मल। बट इसे पैनिक में बदलने नहीं देना। पैनिक में क्या होता है कि इतना ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है कि आप अपनी प्रिपरेशन पे फोकस नहीं कर पाते। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। थोड़ा सा रिलैक्स, थोड़ा सा चिल आउट भी कर लिया करो और अपने आप को काम रखने की कोशिश करो। अगर कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं कि एग्जाम की डेट आएगी तो ही पढ़ाई शुरू करेंगे, तो ये भी एक बहुत ही गलत अप्रोच है। एग्जाम की डेट अब फाइनली है ऑलमोस्ट, तो आपकी अभी बहुत ही जल्द एग्जाम की डेट भी आ जाएगी, एग्जैक्ट डेट भी आपको पता लग जाएगी कि कौन सी अगस्त को एग्जाम होने वाला है। यू हैव टू कंटिन्यू योर प्रिपरेशन फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। ऐसा नहीं करना कि वेट करो कि डेट आएगी तो आई विल स्टार्ट माई प्रिपरेशन। और अब ऐसा भी नहीं करना कि आप नया कंटेंट, नई किताबें बाजार से खरीदने चले जाओ, नए नए वीडियोस यूट्यूब पे ढूंढने शुरू कर दो। अब वो समय गया। अब आपका जो समय है वो है रिवीजन का। तो आप केवल और केवल रिवीजन पे फोकस कीजिए। अगर आपका सारा रिवीजन पूरा हो चुका है, यू आर वेरी सुपर कॉन्फिडेंट कि हाँ, सब कुछ आता है मुझे, सब प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट। बट अदरवाइज आपको रिवीजन पे ही मैक्सिमम टाइम जो है डिवोट करना है और प्रैक्टिस पे समय डिवोट करना है। प्रैक्टिस आपके लिए बहुत जरूरी है। किसी और चीज को प्रायोरिटाइज मत करें, केवल और केवल प्रैक्टिस को प्रायोरिटाइज करें। मैं तो ये मानता हूं कि आपकी रिवीजन जो है वो प्रैक्टिस से और बेहतर तरीके से हो सकती है। क्योंकि आप जब रिवीजन कर रहे हैं तो आपको लगता है कि हाँ, मुझे सब चीजें आती हैं, मुझे मालूम है ये चीज। बट जब वो क्वेश्चन में पूछी जाती है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो प्रैक्टिस से आपकी ज्यादा बेहतर रिवीजन हो जाती है, मेरा तो ये भी मानना है। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये अटेम्प्ट आपको स्किप कर देना चाहिए, ये अटेम्प्ट आपके लिए नहीं है, अगली बार अच्छे से शुरू से पढ़ाई करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना। अगली बार भी आपकी यही स्थिति होगी, यही सिचुएशन होगी, आप यही चीज अगली बार भी हो सकता है सोचोगे। तो इसीलिए डोंट थिंक ऑफ स्किपिंग दिस अटेम्प्ट। अपना 100% आप इस अटेम्प्ट में दो। बाकी भगवान पे छोड़ दो, जो होना है नहीं होना, बट आप अपनी तरफ से अपना 100% यहां पे
दो। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक प्रैक्टिस नहीं की है तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप प्रैक्टिस कीजिए एमसीक्यूज की। यू कैन आल्सो चेक आउट एवर स्टडी टेस्ट सीरीज फॉर यूजीसी नेट पेपर 1 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। वी आर हैविंग अ फ्लैट 50% ऑफ ऑन द टेस्ट सीरीज। आप प्रोमो कोड टेस्ट50 अप्लाई करेंगे तो उससे आपको ये डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा। इसमें आपको यूनिट वाइज एमसीक्यूज, फुल लेंथ एमसीक्यूज, सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग पैटर्न में। बिल्कुल एग्जाम का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड, प्रैक्टिस नहीं किया तो आप चाहे इसे कर लो, बट प्रैक्टिस आप जरूर 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 करके जाना। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, आई होप मैं आपको थोड़ा सा मोटिवेट यहाँ पे कर पाया हूँ, थोड़ा सा आपकी प्रिपरेशन को चैनलाइज कर पाया हूँ। बहुत से और सेशंस भी आपके लिए प्लान कर रहे हैं एमसीक्यूज के रिगार्डिंग, और बहुत ही जल्द उनका शेड्यूल भी आपके साथ शेयर कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।